Previously, we have completed employee basic information update, जो 5 मेन स्टेप्स थे जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट करते थे एम्प्लॉय की, वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो पहले वाले 5 स्टेप थे वो इस कॉलम के अंदर थे, इस टैब के अंदर काम करते थे एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन में। और जो नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे जो उस 5 के बाद हमें फिलअप करने हैं, वो सारे के सारे होंगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन से। अब एम्प्लॉय का जिनका भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से यू कैन चेक कि आपकी क्या स्टेटस है जो भी एम्प्लॉय था। फॉर एग्जांपल, इफ वी चेक फॉर द पीजीटी फिजिक्स, देन देयर इज नो एम्प्लॉयज हियर। मेकर के अंदर आप देखेंगे कोई एम्प्लॉय दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करें केमिस्ट्री के ऊपर, देन यू विल सी दैट वेरीफाई फॉर एम्प्लॉय डिटेल 1। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय है जिसका अभी तक डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाई हैं, तो वो डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी। वेरीफाई करने के लिए उसकी वेरीफाई करें, उसके ऊपर क्लिक करें और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, इस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने डाटा पहले फिलअप ठीक तरीके से किया है, देन यू विल सी दैट यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का नंबर नहीं है, 000। इट मीन्स होल एम्प्लॉइज फ्रॉम दिस केमिस्ट्री ग्रुप से वो सारे के सारे यहाँ से अपडेट हो चुके हैं। इसी तरीके से किसी भी ग्रुप के सी क्लास, बी क्लास जो भी होंगे वो यू कैन सेलेक्ट और इस तरीके से यहाँ से उसको अपडेट कर किया जा सकता है। नाउ अब हमें इसके बाद इसके एम्प्लॉइज के फ्यूचर ट्रांजैक्शन में हमें जो फिलअप करने थे 5 मेन स्टेप्स, वो देखते हैं। सपोज वी आर फिलिंग फॉर बी ग्रुप, लेक्चर्स के लिए बी ग्रुप रहेगा, मास्टर चिप्स टीचर्स वो सी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सर्विस, वो भी जो भी सर्विस रूल पहले हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे, जो भी आपके सर्विस रूल्स यहाँ पे हैं यू हैव टू सेलेक्ट। उसके बाद डाटा अपडेट होगा इसके अंदर। उसके बाद डेजिग्नेशन हम देखेंगे। डेजिग्नेशन में जैसे अभी अभी हमने देखा था, वी हैव कंप्लीटेड फॉर केमिस्ट्री, और यहाँ पे सर्विस बुक एंड सो ऑन, और उसके बाद सर्च करेंगे। देन सी नो रिकॉर्ड फाउंड। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। मेकर से जो यहाँ पे मेकर दिखाई दिया, इससे हम वेरीफाई और सेंड कर चुके हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी सी इन केस ऑफ फिजिक्स, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यू सी 2 पर्सन्स आर हियर। यहाँ से हम डाटा एम्प्लॉय का अपडेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे शो कर रहा है अच्छे से, परंतु जो दूसरा सब्जेक्ट अभी अभी जैसे हमने अपडेट किया था केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें इस तरह की अगर कंडीशन आती है नो रिकॉर्ड फाउंड, देन यू शुड गो टू चेकर, लॉग इन टू चेकर ऑफ द जो भी है आपका डिपार्टमेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप चेकर के ऊपर लॉग इन करेंगे। और चेकर के ऊपर लॉगिन करने के बाद ये देखिए चेकर के ऊपर लॉगिन हो गया है। जैसे ही चेकर के ऊपर लॉगिन करेंगे, यू हैव टू गो टू हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन एंड क्लिक ऑन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अपडेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने देखा था कि केमिस्ट्री के लिए जो भी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। केमिस्ट्री के लिए जैसे हम कर रहे थे, देन यू विल सी हियर जो सेट ऑब्जेक्शन डेट रेडी फॉर फाइनलाइजेशन एक एम्प्लॉय है, मींस यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जैसे ही ऑप्शन आता है नो ऑब्जेक्शन इज देयर, देन यू कैन फ्रीज इट, तो फ्रीज कर देंगे। तो ये फ्रीज करने का काम चेकर के थ्रू होगा। और उसके बाद आप देखेंगे फाइनलाइज्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एक आदमी यहाँ पे आ चुका है, एक एम्प्लॉय यहाँ पे है। इट मींस दिस एम्प्लॉय इज फाइनलाइज्ड, यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज कर चुके हैं। नाउ इस एम्प्लॉय की आईडी से या इस एम्प्लॉय की आईडी के ऊपर हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं।
अब क्या करना है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस मींस उसके बाद 5 जो बेसिक अपडेट्स थी वो देखते हैं कि ये वहां पे दिखाई देता है कि नेक्स्ट फिलअप करने के लिए अगेन गो टू द मेकर। ये जैसे मेकर में गए थे हम, मेकर में जाने के बाद एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं इसको, डाटा को। लेट अस सी, केमिस्ट्री का जैसे हमने किया था, केमिस्ट्री के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। केमिस्ट्री के बाद यहाँ पे सर्विस बुक हम सिलेक्ट करेंगे और सर्विस बुक के बाद सर्च करेंगे। नाउ यू सी द सेम एम्प्लॉय इज हियर। तो इस तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो बेसिक स्टेप्स हमने करने हैं। पहला मेकर में जाके वेरीफाई एंड फॉरवर्ड करना है, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट में जाएंगे। एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट में जाके जो भी एम्प्लॉय रहता है जो वेरीफाई एंड फॉरवर्ड नहीं हुआ है उसको इस तरीके से हम वेरीफाई एंड फॉरवर्ड करेंगे। वेरीफाई एंड फॉरवर्ड करने के बाद हम चेकर में जाएंगे, चेकर में जाके रेस्पेक्टिव जो भी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रेडी फॉर फाइनलाइजेशन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय को देखिए, ये एम्प्लॉय कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय कंप्लीट नहीं, जिसकी भी एम्प्लॉय की कंप्लीट हो चुकी हैं उसको हम फ्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय फ्रीज हो जाए उसके बाद वो एम्प्लॉय हमें मेकर के अंदर दिखाई देगा और यहाँ से फिर हम उसका डाटा फर्दर फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के उसके बाद आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे। फ्यूचर ट्रांजैक्शन में उसी टाइप से बी, ये स्टेप्स 5 अपडेट के बाद जिसमें सर्विस बुक वगैरह होंगे उसके लिए हम कर रहे हैं। फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस you can watch next video which is available just after this. With the help of that video you can fill all the data in future transactions step by step. Thank you very much.